प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के क्रम में आज आप लोगों का अंतिम प्रदेश जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टुंड्रा शब्द जो है यह प्राकृत भाषा के फिनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि। यह यहाँ के प्रदेश में कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए इसे टुंड्रा प्रदेश, बंजर भूमि वाला प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं। ध्रुवीय या आर्कटिक प्रदेश को ही टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जहाँ आर्कटिक महासागर में पूरे वर्ष भर पानी बर्फ के रूप में जमा होता है और इसका विस्तार है 65 अंश। उत्तरी अक्षांश में इनका विस्तार है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में इनका विस्तार है, इन प्रदेशों का विस्तार है। यहाँ का मौसम के बारे में जानेंगे। कई महीने लगातार रात होती है, जैसे नवंबर से जनवरी तक रात रहती, मतलब वहाँ दिन नहीं होता क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं पाता। और कई महीने जैसे मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने लगातार दिन रहता है। यहाँ सूर्य डूबता ही नहीं और इसके साथ पूरा वर्ष बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। बर्फीली आंधियाँ बहती रहती हैं और बर्फ गिरते रहते हैं। आप जानते हो कि वनस्पति ऐसे स्थान पर नहीं हो सकती, कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते, लेकिन फिर भी ठंडी दशाओं को सहन करने वाली कुछ वनस्पतियाँ जिनकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होती है और ये वहाँ उगते हैं जहाँ पर बर्फीली हवाएं नहीं पहुँच पाती। ऐसे क्षेत्रों में ये उगते हैं और ये गुच्छेदार भी होती हैं। गर्मी में विलो नामक एक झाड़ी उगती है और लाइकेन, काई, बर्च और एल्डर नामक छोटे छोटे कुछ पौधे भी यहाँ पर उगते हैं। जीव जंतु में ठंडक को सहन करने वाले, जिनकी खालें मोटी होती हैं या शरीर पर घना बाल होता है, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बैल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग। ये जानवर वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और वालरस निवास करते हैं, जो गर्मी के दिनों में तटों पर आ जाते हैं। मानव जीवन में उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में जो कुछ जनजातियां रहती हैं जिन्हें एस्किमो कहते हैं, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में कुछ जनजातियां रहती हैं जिन्हें याकूत कहते हैं। ये बर्फ से बचने के लिए एक गेंद जैसे आकार वाले, अर्धगोलाकार आकार वाले बर्फ से ही घर बना लेते हैं और इनके घरों को एक नाम दिया जाता है इग्लू। इनका जीवन मांस पर ही आधारित है और मांस शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद मांस तो अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, परंतु जो उनकी हड्डियां होती हैं उससे एक हार्पून नामक औजार, हथियार बनाते हैं
और उस हथियार को शिकार करने में प्रयोग करते हैं। एक नाव बनाते हैं जो हड्डियों पर खाल चढ़ा करके बनाई जाती है, जिसे कयाक कहते हैं। और बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी होती है जो ध्रुवीय भालू या कुत्ते उसको खींचते हैं, जिसे हम स्लेज गाड़ी कहते हैं। अपना जीवन बसर करने के लिए इनका मुख्य भोजन मांस होता है, फिर भी और जानवरों की खालों से ये अपना शरीर ढकते हैं, उसी का बिस्तर बनाते हैं, और जो बच जाता है उसे बेच करके अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें क्रय करते हैं। तो बच्चों, ये आपका टुंड्रा प्रदेश के बारे में